तो इस संदर्भ में है जो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ममता बनर्जी द्वारा जो आरक्षण दिया गया, वोटों के लालन पालन के लिए अपने हिसाब से उनको चुन के आरक्षण दिया गया, जिन्होंने हजारों सर्टिफिकेट बांटे हैं। हाई कोर्ट ने सारा उनको रद्द किया है और उनको रद्द करके वापस ओबीसी को दिया है। उस संदर्भ में हम आज इस वार्ता के लिए हम आपको बुलाए हैं और हाई कोर्ट का फैसला को हम स्वागत करते हैं और जो ममता बनर्जी है हम उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उस खुशी के अंदर हम यहाँ आतिशबाजी करके खुशी जाहिर करेंगे। इसलिए हम पत्र बंधुओं को बुलाए हैं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल का जो भी आदेश आया है, जिसके अंतर्गत 2010 के बाद जो ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे एक विशेष समुदाय वर्ग को, वो सारे के सारे रद्द कर दिए गए हैं और इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी उसका स्वागत करते हैं और ममता बनर्जी के बयान की निंदा करते हैं, जिसमें उन्होंने कोर्ट का फैसला मानने से इनकार किया है और उनका आरक्षण बरकरार रखने के लिए कहा है। एक तरफ तो ममता बनर्जी और जो विपक्षी पार्टियां जो इंडी गठबंधन है वो संविधान की पालना की दुहाई देता है और संविधान को मोदी जी अगर 400 सीट लेकर आ गए तो उसमें संशोधन या उसको रद्द करने की दुहाई देती है। एक तरफ वो खुद संविधान को मानने से इनकार कर रही है कोर्ट की अवमानना करके। सारे जिलों में इस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी है। जो पिछले दिनों भी कलकत्ता हाईकोर्ट में ओबीसी का जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया हुआ था उसका उन्होंने विरोध करते हुए उसको ख़त्म कर दिया और करीब 500 जो ओबीसी के सर्टिफिकेट बनते सबको समाप्त कर दिया। और इसके बावजूद भी वहाँ की सरकार टीएमसी की मुखिया ये कहती है कोर्ट को नहीं मानेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इन तथ्यों को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई ये जो भी सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को जो ओबीसी का रिजर्वेशन दिया वो गलत है। क्योंकि ममता दीदी ने 2010 के चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने के लिए उन्होंने वादा किया कि भाई चुनाव जीतने के बाद में हम आपको ये रिजर्वेशन देंगे और उन्होंने अलग हटकर अपनी एजेंसी द्वारा ये सारी तहकीकात करवा करके और अल्पसंख्यक को जो ये रिजर्वेशन दिया वो उन्होंने कोर्ट ने गलत माना और इस देश में और धर्मनिरपेक्ष देश में कि भाई धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसका जब ममता ने कहा हम नहीं मानेंगे तो ये तो कोर्ट की भी अवमानना है। और हाँ, सबका है कि भाई आगे जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का जो भी निर्णय है वो सर्वोपरि होते हैं। आज संविधान हमारे सबसे ऊपर है, लेकिन संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाना भारतीय जनता पार्टी और देश की आम जनता इसका विरोध कर रही है। और इसी संदर्भ में हम चाहते हैं कि भाई कि देश का संविधान सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे। और विरोध में क्या करेंगे आप? नहीं, हम विरोध थोड़ी, हम तो इसकी खुशी जाहिर करेंगे। भाई ममता बनर्जी जो कर रही हैं उस निर्णय का विरोध कर रही हैं, उसके विरोध में आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या कुछ हमारे नहीं, इसकी कोई प्लानिंग नहीं। आज ये प्रेस वार्ता थी कि भाई इस निर्णय की हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए हाईकोर्ट के फैसले। आरक्षण जो प्रक्रिया है और ओवरऑल जो आरक्षण प्रक्रिया है उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड पहले जैसा ही है, कोई बदलाव हो रही है? नहीं, आरक्षण भाई जैसे ही कहा गया कि भाई 400 सीटें पार आ जाएगी, संविधान बदल देगी, तो क्या बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है? नहीं, ये तो कोई मुद्दा जो ही बाजार में माहौल चल रहा है, बाजार में तो ये तो कांग्रेस द्वारा लोगों को गुमराह करने का, जिसमें तो माननीय यशस्वी
मोदी जी ने कह दिया कि भाई अब तो अम्बेडकर जी आ जाए तो भी संविधान को कोई बदल नहीं सकता। हमारे इसमें शुरू से क्लियर है कि भाई हम किसी भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अमेंडमेंट तो इस सरकार ने बहुत ज़्यादा की है। हाँ, कहीं ज़रूरत पड़ी तो कोई अमेंडमेंट ला सकती है सरकार, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं करेगी। अभी बंगाल में जो पूरा प्रकरण हुआ उसको लेकर आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी हर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के आदेशों की स्वागत है या इसके अलावा कुछ और भी? नहीं, जो हाईकोर्ट ने जो फैसला किया ये स्वागत योग्य फैसला है, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो जी बोलो। हाँ, यही ओबीसी जिला अध्यक्ष। ओबीसी जिला